बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम मई के हवाले से हम यहाँ जमा हुए हैं और यकम मई की जो तारीख़ी अफादियत है, तारीख़ी अहमियत है, वो यकीनन इस दिन की निस्बत के हवाले से है और तमाम साथी जो है ना इस पर भरपूर उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन दिया। ऐसी सूरत हाल में जो माजी में और बहुत माजी में 140 साल पहले मेहनत कशों की जो मामलात के हवाले से कुर्बानी थी, उस ज़माने का जो जबर था, वो जबर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन से मुताल्लिक था। वो जबर जो है ना वो जो मेहनत कशों की तनख्वाह होती है, उनकी उनकी माहाना सैलरी होती है, उनकी डेली वेजेस होती हैं, उससे मुताल्लिक थी। तो ये जो मामलात थे जो बहुत उस ज़माने में के थे और उस ज़माने में मेहनत कशों की ट्रेड यूनियन ने इसको लिया और फिर जदोजहद की। जदोजहद के नतीजे में उस ज़माने की जो ज़ालिमाना क़ुव्वतें थी, जबर की जो है ना वो अलामतें थी, उन्होंने इसका रास्ता रोका और मेहनत कशों को जो है वो फांसी घाट तक को चूमना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में ये चीज़ें जो डिसाइड हुई कि टर्म्स एंड कंडीशन मेहनत कश के होने चाहिए, उनकी जो सर्विस की जो मराहत होनी चाहिए, उनके यहाँ जो दीगर जो हकूक़ हैं उन्हें मिलना चाहिए, परमानेंट नेचर जॉब है तो परमानेंट जो है ना वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त थी और फिर वो तय हुई, लेकिन वक्त के तहत चूँकि ये कुर्बानी का तसलसल होना चाहिए था, ये तसलसल जो है ना कायम नहीं रह सका, जिसकी वजह से जो है ना वो जबर जो है वो कायम हो गया। आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये जबर कायम है। पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेड यूनियन की जो अहमियत है, ट्रेड यूनियन का जो वजूद है, उसमें खतरखा जो है ना तकलीफदह सूरत हाल है। मुल्क के अंदर तकरीबन जो बाकायदा सर्विस में जो लोग मौजूद हैं, उनका तकरीबन 3 से 4% हिस्सा जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जिंदा है, वो शराइत मुलाजमत ले रहे हैं, उनको ट्रेड यूनियन की फैसिलिटी हासिल है, उनको एग्रीमेंट मिल रहा है, चार्टर ऑफ डिमांड मिलती है। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। अगर 95% लोग जो हैं वो उसी कैफियत में जी रहे हैं जिस कैफियत में आज से 100 साल, 200 साल और 300 साल पहले थे। तो और फिर आने वाले वक्तों में भी कोई यकीन दहानी नहीं है कि किस तरह से मेहनत कशों को जो है वो उनके ये हकूक़ दिए जाएँ। पाकिस्तान के अंदर एक नई ट्रेंड चली है, नई रवायत चली है कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है और फिर दूसरा ये है कि लोगों से वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है, परमानेंट इदारे है, लेकिन जॉब पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे है। हमारे इदारे के अंदर भी 6,500 बंदों को कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया गया था और वो अल्लाह ताला का करम था कि हमने उस पर जदोजहद की। उस जदोजहद के नतीजे में 2009-2010 में वो लोग जो हैं परमानेंट नेचर ऑफ जॉब पे आए और उस पर से कुछ लोग मैं समझता हूँ कि आज भी मौजूद हैं। आज एक कैफियत और है कि 2200 लोगों को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर रख दिया गया है और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर रख दिया गया है। उनको सारे मराहत और सारे हुकूक जो टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं दी जा रही। ऐसे में जो मजदूरों को सज़ाओं का तयन है, छोटी सी अगर सज़ा है उस पर चार्जशीट होती है और चार्जशीट के बाद टर्मिनेशन होती है। हालांकि वार्निंग भी है और रिकॉर्डेबल वार्निंग भी है, ब्लॉक स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट भी है, स्टॉपेज ऑफ ये जो डिमोशन ऑफ डेजिग्नेशन भी है। ये सारी चीज़ें मौजूद है रिकॉर्ड पर, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को जो है लाइन लगा दी जाती है कि भाई आप जो है ना ये चार्जशीट हो गई है और ये समझ लिया जाता है कि भाई ये चार्जशीट मेरे लिए जानलेवा होगी, मेरी सर्विस को खा जाएगी। ऐसी सूरत हाल में पूरी दुनिया की सूरत हाल मुश्किल तरीन हो रही है और उसी तनाजुर में पाकिस्तान में भी मेहनत कशों के साथ इंतहाई जुल्म रवा रखा गया है। आज जैसे कहा गया है कि यहाँ पर फेडरेशन का वजूद नहीं है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मजदूरों के काज को लेके नहीं चल रही हैं। इसी तरह से ट्रेड यूनियन भी जो है ज़वाल पजीर हैं। हाल ही में जो है ना एक मुल्क का एक बहुत बड़ा इदारा प्राइवेट हुआ है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है ये भी एक बड़ा सानिया का सबब बन रही है। और ऐसे में जिस बंदे को लिया गया, कल उनको मजीद 10 अरब रुपए का पैकेज दिया गया। आपने उसको बेचा, उसका हैंगर था, उसकी सिस्टम था, उसके वजूद से
तकरीबन आधा दर्जन ये एयरलाइनों ने जन्म लिया था, सिंगापुर एयरलाइन से लेकर ये अमेरिट्स एयरलाइन और इसी तरह की जो एयरलाइनें 3-4 हैं जिन्होंने जन्म लिया था। आज भी PIA के जो पुराने लोग हैं वो पूरी दुनिया में जो है ना अपने वजूद के साथ हैं और अपने साथ उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो सर्विसेज हैं उसके तहत वो पूरी दुनिया में अपने नाम रखते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई है, बैंकों की प्राइवेटाइजेशन हुई है, स्टील मिल जिस पोजीशन में तहलील हो गई है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। ऐसी सारी सूरत हाल जो है वो एक तरह से ट्रेड यूनियन का जो वजूद है वो खात्मे की तरफ ले गई है। ऐसे में मज़ामत का जो कल्चर है ना पॉलिटिकल पार्टीज में है, ना स्टूडेंट फेडरेशन में है, ना ट्रेड यूनियन में है। फेडरेशन तो इससे दूर चली गई है। इस तमाम सूरत हाल से को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने कोशिश की है कि हम अपना हिस्सा डाल सकें। हम इस कैफियत में जो जबर की कैफियत है हमें इससे गुजरना पड़ा है। इसके लिए हमें 780A और इसी तरह के बदतरीन जो है ना जो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन थे, ऐसे जो हमारे साथ जो जुल्म थे वो रवा रखा गए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ हमारे साथी मौत से भी हम कनाल हुए। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी में इंतहाई नशेब अफराज हुआ, लेकिन लोगों ने इस्तेकाम इख्तियार किया। आज भी हमारे वजूद के साथ जो है ना कुछ लोग जो है वो निकल के मराहत याफ्ता सूरत हाल का हिस्सा बन गए। लेकिन इसके बावजूद जदोजहद का सफ़र जारी है। मैं समझता हूँ मज़ीद ये सफ़र जारी रहेगा। हमारे लिए मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किल कुशा रब की ज़ात मौजूद है। हमें यहाँ से इस्लामाबाद तक जो है ना दौड़ा दिया जाता है। हमें नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे लिए जो है ना वो रास्ता बना दिया जाता है कि आप जो है ना डिस्क्वालीफाई हैं, आपका जो है टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आपके एग्रीमेंट नहीं है। आप गौर करें 2009-2010 में एग्रीमेंट हुआ, फिर IRA 2012 को तहलील कर दिया गया, फिर IRA 2012 जो है 2018 में हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से और वकला जो रशीद रिजवी साहब हैं, मखदूम अली खान साहब हैं और इनकी मेहरबानी से ये कानून बहाल हुआ और फिर उसके बाद 2019 में रेफरेंडम हुआ, हम जीत गए। लेकिन ये टाउट लोग, ये उस वक्त के जो इंतजामिया के बदतरीन आलाकार जिनकी रोजी रोटी यहाँ लगी हुई है, जो बैकडोर से जो है ना जन्म लिया जिन्होंने, वो लोगों ने जो है ना वो एग्रीमेंट नहीं उन्हें दिया और जो 2009 और 2010 का एग्रीमेंट है वो आगे 23 में हुआ, 24 में हुआ। ये 2024 का जो एग्रीमेंट है ये कराची इलेक्ट्रिक की हिस्ट्री में सबसे बदतरीन एग्रीमेंट है, जिसमें बुनियादी तनख्वाहों को इग्नोर कर दिया गया। ये यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि जनाब 2000 में जो है IRA 2012 का खात्मा हो गया था और वो फिर 2009 में हुआ था। ऐसे में जो गैप हुआ था, लेबर यूनियन जो एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट जो है एक साथ किया था, लेकिन वो लोग भूल गए कि एग्रीगेट इंक्रीज 4000 रुपया था और ये 4000 जो इंक्रीज आया था बुनियादी तनख्वाहों में वो आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप एग्रीमेंट कराए 200 रुपए का, शर्म की बात है और अफसोस की बात है। आज 4 अरब रुपए का प्रॉफिट है, रिकॉर्डेबल प्रॉफिट है, बोनस नहीं दिया जा रहा। तो इसी तरह से हमारे जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो गए, उनका पीरियड। नया एग्रीमेंट होना चाहिए था, बुनियादी तनख्वाहों का एग्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन बोनस का हुसूल नहीं है, 5% नहीं मिल पा रहा। ये जो एग्रीमेंट है ये नहीं हो पा रहा। ये कौन लोग हैं जो इधर बैठ गए इसके ऊपर, और ये लोग जो है कानून को इन्होंने फरामोश कर दिया है। लेकिन एक कानून दुनिया में होता है, एक कानून रब ने बनाया है। यकीनन उसमें कुछ देर होती है लेकिन अंधेरा नहीं है। ऐसे लोग जरूर सजा के हकदार होंगे। ऐसे लोग जो है ना इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। यकीनन बहुत सारी खराफात हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। इन्होंने ऐसे नामलूद लोगों को ट्रेड यूनियन का वजूद दे दिया गया है जो ट्रेड यूनियन की अल्फाबेटिक से वाकिफ नहीं है। ये उनकी कामयाबी है, लेकिन कब तक होगी उनकी कामयाबी? हमारी जदोजहद है। अभी हमारा रास्ते में कुछ मुसाफत कमजोर हुई है, हम उसमें अपील में जा रहे हैं। हमारी अपील इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर दाखिल हो जाओगी। फिर इसी तरह से हमारी कोशिश होगी कि ये मामलात लेकर चलें। हम दूसरे ट्रेड यूनियन से भी अपील करते हैं कि वो ट्रेड यूनियन के हुसूल के लिए और बड़े मकसद के हुसूल के लिए एक इकाई की तरफ आए, एक यूनिटी की तरफ आए, ताकि ये जो जबर का रास्ता है, जो लोगों को एक तरह से उनकी जो जायज और कानूनी मराहत है
उससे महरूम किया जा रहा है। और ये रास्ता तभी रुक सकेगा कि हमारी यूनिटी होगी, हमारी इत्तेहाद होगा, ट्रेड यूनियन के लोग भी इस बड़े मकसद के लिए जो ना आपस में एक होंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक होना ही हमारी कामयाबी है। मैं इसी पर इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा ये जो सफ़र है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की करम से किसी बड़े अंजाम और बड़े अच्छे अंजाम से दो चार होगा। बहुत शुक्रिया आपका।